Now we are moving to the next topic of the chapter 6, lines and angles, and the topic is parallel lines and a transversal. It is an important topic, very important for this chapter also and for higher classes also. अगर ये टॉपिक अभी नहीं किया तो हायर क्लासेस में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा. एज सच थ्योरम या क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इन बिटवीन द क्वेश्चन आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो बिटवीन द क्वेश्चन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है. एज द नेम सजेस्ट पैरेलल लाइंस, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए एंड अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल होना चाहिए. तो हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की. ये पैरेलल लाइन ऑफ पेयर हो गया हमारे पास. साथ में क्या है, ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल इज ऑल्सो अ लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन को कट करती हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्सल. ठीक है, जो हमारी जो लाइंस हैं उनको दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करें तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. सपोज मैंने ये वाली लाइन ली, तो ये देखो दोनों लाइंस को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट. तो ये जो दो पॉइंट पे कट कर रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल. सपोज मेरी लाइन थी M, N और L. ठीक है, दिस इज द लाइन, पैरेलल लाइंस, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. M इज पैरेलल टू N एंड L इज ट्रांस. अब अगर ट्रांसवर्सल जो हमारी लाइन को कट कर रहा है तो किस किस पॉइंट पे कट किया, दो पॉइंट्स पे कट किया है. दिस इज माई P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट. ठीक है, तो अगर वो P पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, 4 एंगल्स. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4. मैंने नेम दे दिया 1 2 3 4 ताकि इजी रहे. नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एंगल 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8. तो टोटल हमारे पास कितने एंगल फॉर्म हुए हैं, 1 to 8. जो भी एंगल्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, अब उनके टाइप देखते हैं. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर रिपीट करते हैं. जो एंगल 1, एंगल 2 और इधर देखो एंगल 7 और एंगल 8, जो हमारे पास ये चारों एंगल हैं, ये दोनों लाइन के बाहर की तरफ बन रहे हैं. लाइन M और लाइन N के बाहर की तरफ बन रहे हैं. तो इन चारों एंगल्स को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल. बाहर है इसलिए एक्सटीरियर एंगल, अंदर होंगे तो क्या बोले जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर में कौन कौन से एंगल बचे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. तो ये हमारे क्या बने, इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हो गया एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, जो सबसे सिंपल डेफिनेशन. उसके बाद हमने कुछ टाइप ऑफ एंगल्स और किए थे. क्या, सबसे पहले बात आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करें, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करें. तो एक दूसरे पे कौन से एंगल डिपेंड कर रहे हैं, देखें यहाँ से तो बहुत सारे पेयर बनेंगे. सबसे पहले बनता है एंगल 1 और 5. 1 और 5 आप देखो, ये भी इस वाली पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है, ये भी इस लाइन पे ऊपर की तरफ बन रहा है, तो सेम तरह से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो एंगल 1 कॉमा एंगल 5 फर्स्ट पेयर बना. सेकेंड पेयर इसी तरह एंगल 2 कॉमा एंगल 6 बना. इसी तरह थर्ड पेयर क्या बना, एंगल 4 एंड एंगल 8. ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और फोर्थ एंगल हमारे पास क्या बना, एंगल 3 एंड एंगल 7. तो ये हमारे पास 4 पेयर बने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के. नेक्स्ट कौन सा एंगल आते हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाम से ही पता चल रहा है ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब है ऑपोजिट, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, लिख लेते हैं. ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट, तो आपको ध्यान रहेगा. अब खुद देखते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ बात करनी है, तो मतलब ये 4 एंगल है जिन पे बात करना है. अब ऑल्टरनेट मतलब उनका ऑपोजिट. ऑपोजिट देखो कौन से हैं, 4 और 6 ऑपोजिट है और 3 और 5 ऑपोजिट है. तो हमारे पास कितने पेयर बने, 2 पेयर बने. फर्स्ट इज एंगल 4 कॉमा एंगल 6 एंड सेकेंड इज एंगल 3 कॉमा एंगल 5.
दो पेयर बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर के। नेक्स्ट बनते हैं ऑल्टरनेट, अब इंटीरियर की बात हो गई तो नेक्स्ट कौन सा बनेगा, एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर भी हमें पता है जो बाहर की तरफ है, ऑल्टरनेट जो ऑपोजिट है। देखो 1 7 के ऑपोजिट है और जो हमारा 2 है वो किसके ऑपोजिट है, 8 के ऑपोजिट है। तो हमारे पास यहाँ भी दो पेयर बने। फर्स्ट पेयर इज एंगल 1 कॉमा एंगल 7, सेकेंड पेयर इज एंगल 2 कॉमा एंगल 8। ये बन गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारी टाइप क्या आती है, इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स पे बात कर रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये भी हमारे थ्योरम्स में काफ़ी यूज होता है और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स काफ़ी यूज होता है। क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों और इधर ये दोनों। तो दो पेयर बने हमारे पास। फर्स्ट इज एंगल 4 कॉमा एंगल 5 एंड सेकेंड इज एंगल 3 कॉमा एंगल 6. So these are the type of the angles formed by the parallel line and a transversal. जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये इसका दूसरा नेम है, इस नेम से भी आ सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर मतलब एक साइड में और इंटीरियर की तरफ है, को मतलब सेम, इंटीरियर मतलब इनसाइड। तो ये इसका दूसरा नेम है। ये तो हुए टाइप ऑफ एंगल्स। अब हमारे सिलेबस में क्या है, जो ये टाइप ऑफ एंगल्स हैं इनके ऊपर सर्टेन एक्सियम्स हैं। क्या एक्सियम है हमारे पास, एक्सियम का मतलब हमें उनके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनका रिजल्ट यूज करना है। देयर आर सर्टेन एक्सियम्स और यू कैन से थ्योरम्स विच वी नीड नॉट टू प्रूव, हमें सिर्फ उनके रिजल्ट्स याद करने हैं और आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। तो मैंने ये एग्जाम्स हैं उनकी सारी हेडिंग लिखी है, उनको डिस्कस करते हैं एक बार। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन कौन से थे, ऊपर फिगर में देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 5, जो एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करे। दिस इज 1, दिस इज 5, 2, 6, 4, 8, 3 एंड 7। तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे पास एक थ्योरम है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इन केस हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको इक्वल ले सकते हैं। अब इसका रिवर्स आ जाता है। रिवर्स का मतलब अगर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर इक्वल दे रखे हैं ऑलरेडी, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। उसके बाद है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे पास, 4 एंड 6। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, दिस इज 4, दिस इज 6, ये इक्वल हो जाएगा। और इधर से 3 और 5 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ये दोनों इक्वल आ गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जहां भी प्रॉपर्टी यूज होगी वहां वो इक्वल होंगे। इसी का रिवर्स बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिवर्स किया था, इसका रिवर्स भी क्या होगा, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है मेरे पास, इक्वल है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट जो एंगल्स है ना उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है। थर्ड वन इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। तो अगर हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, अब देखें ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये रहे हमारे पास, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5, ये दोनों सेम साइड में है। इधर से एंगल 3 और एंगल 6 दोनों सेम साइड में। तो 4 + 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और 3 + 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 + 5, उनका सम हमारे पास क्या हुआ, 180 डिग्री, और साथ में 3 और 6 उसका सम कितना हुआ,
180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? द सम शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसका रिवर्स आ जाएगा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट a pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary। अब ये आपको गिवन है supplementary, then two lines are parallel। अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों लाइंस हमारे पास क्या है? पैरेलल।